हेलो एवरीवन, मैं जय सिंह आप सभी का एडोमिनिया 247 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। ठीक है, जो मैथ्स जिस टॉपिक आपको जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो सबसे टफ लगता है, जिसमें सबसे टफ तरह के क्वेश्चन आपको नजर आते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम आज बात करने वाले हैं लाभ एंड हानि में चोरी वाले क्वेश्चन के बारे में। जो चोरी वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, उसको देखना कैसे कम से कम लिख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बात ये होती है दोस्त कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ही आपके मार्क्स कम आते हैं, उतने ही कम अटेम्प्ट आते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चोरी वाले क्वेश्चन के बारे में, और देखना कितने मज़ेदार तरीके से सॉल्व होगा। बस आप सभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ जो बेसिकली होती है। ठीक है, परसेंटेज का जो रेशियो में चेंजिंग होता है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो अगर ये बात अगर आप समझ गए, परसेंटेज को रेशियो में फ्रैक्शन में चेंज करना, तो आप ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो, जैसे हमने बात कर लिया कि कोई भी चीज़ है 25% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है कि 1/4। ठीक है ना, मतलब 4 रुपए नीचे वाला जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, और 1 रुपए लाभ पाया। ये अगर 25% लाभ है, यानी कि 4 रुपए में 1 रुपए लाभ पाकर बेचा जा रहा है। तो यहां पर मैं बोलूं कि क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि नीचे वाली वैल्यू 4। अगर एसपी की बात करूं, सेलिंग प्राइस की, तो 1 रुपए बढ़ा करके बेचा जा रहा है। अगर 1 रुपए बढ़ा करके बेचा जाएगा तो क्या बनेगा, 5। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5 का आया। तो अगर ऐसे अगर आप चेंज करना जानते हो, सीख लेते हो, तो बाकी ये जो क्वेश्चन है ये कुछ नहीं है, केवल और केवल रेशियो है। रेशियो से ही सारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी चीज अगर 33% के लॉस पे, 33.33% के लॉस पे बेची जाती है, हानि पर बेची जाती है, तो पहले बात की 33.33% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। तो 33.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, यानी कि 3 रुपए में खरीदी गई होगी और 1 रुपए का नुकसान हुआ होगा। तो 3 रुपए में खरीदी गई होगी तो मैंने लिख लिया, और 1 रुपए का नुकसान होगा तो बेचेंगे किस में, वो होगा 2 रुपए में। तो अगर आप ऐसे 3 रुपए 2 रुपए अगर इसका रेशियो बनाना सीख गए, तो बाकी के क्वेश्चन आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, ऐसे क्वेश्चन को हम बता देना चाहते हैं। और कुछ इसमें और भी क्या पॉइंट आते हैं, जैसे इन सब क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में एक एमआरपी भी आता है, मार्क प्राइस। जैसे 20% बढ़ा करके अंकित किया गया, तो भाई साहब 20% बढ़ा करके अंकित किया जाएगा तो हम प्लस में बोलेंगे। और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 उसका जो था सीपी था। ठीक है, 5 उसका सीपी था और 1 रुपया क्या किया गया, बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया जाएगा तो जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। तो ये मार्क प्राइस है। अगर मैं बोलूं कि मान लो कि 30% का छूट दिया गया, डिस्काउंट, तो जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो पैसा कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो 30% की पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 30% की जो भिन्न वैल्यू होती है फ्रैक्शन, वो क्या आती है, 3/10। ठीक है, तो 10 रुपए इसका डिस्काउंट कहां से दिया जाता है, एमआरपी से, एमपी से दिया जाता है, जो मार्क प्राइस होता है। तो इसका 10 रुपए क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। ठीक है, और 3 रुपए कम में बेचा गया होगा, 3 रुपए की छूट दी गई थी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहां पर विक्रय मूल्य 7 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक बातें। ठीक है ना, ये सब आपको आना चाहिए। ये यहाँ पर भी यूज करते हो प्रॉफिट लॉस में, SICI में भी यूज होता है, बहुत जगह पे फ्रैक्शन यूज होता है। ठीक है, तो बात हो कि अगर आपको फ्रैक्शन आ रहा है तो आप ये जो चोरी वाले क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ इस तरह से कि एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के बजाय 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, मतलब 100 ग्राम वो क्या किया, चोरी कर लिया।
बहुत ही घूसखोर है। 100 ग्राम अगर चोरी कर लिया तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। भाई साहब 10% लाभ पर बेचने की बात किया। एक बात और यहां पर याद रखना कि जो भी दुकानदार है अगर लाभ हो रहा है तो उसे ज्यादा मिलेगा, अगर हानि हो रही है या डिस्काउंट दे रहा है तो उसे कम पैसा मिलेगा। यानी कि जो रेशियो हम बनाए रहेंगे उसमें उसको छोटी वाली वैल्यू देंगे, अगर लाभ हो रहा है तो उसको बड़ी वाली वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 में 1 का लाभ कराना है। तो हम यहां पर 2 रेशियो लिख रहे थे, वैसे ही यहां पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा दुकानदार, ठीक है, ये दुकानदार हो गया। और यहां पर जो है अन्य लोग हो गए, खरीद रहा है तो खरीदने वाला से, ठीक है ना, बेच रहा है तो जो जिसे बेच रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है तो जिसे डिस्काउंट दे रहा है वो, मतलब ये कोई थर्ड पर्सन है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें दुकानदार का लाभ या हानि फाइंड करना होता है। तो हम एक ही व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं, इसका कौन है वो नहीं पता। जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी क्वेश्चन में जो आएगा। तो 10% का क्या होता है, लाभ हो रहा है तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, लाभ है तो ज्यादा होगा। तो मैं बोलूं कि अगर लाभ हो रहा है दुकानदार को तो क्या होगा, बेचते समय अगर 10% लाभ पा रहा है तो 10 में 1 अगर जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो 11 इसके पास दिया जाएगा और जो अन्य व्यक्ति होगा उसके पास 10 वाली वैल्यू दी जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, 1 किलोग्राम की जगह अगर 900 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, 1 किलोग्राम के जगह 900 ग्राम यूज कर रहा है तो पैसा तो लेगा 1 किलोग्राम का, लेकिन सामान देगा कितने का, 900 ग्राम का। तो 900 ग्राम का उसने सामान दिया और पैसा लिए कितने का, 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम का। ठीक है, अब हम यहां पर रेशियो बना लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर कुछ कट रहेगा तो कटा लेते हैं। यहां पर 1 2 3 0 लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 0 राइट हैंड साइड में। तो यहां पर दिख रहा है कि 9 रुपए का सामान है तो दुकानदार को कितना मिल रहा है, 11 रुपए। इसका सीधे सीधे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये वैसे तो ये छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत किया मैंने। तो 9 रुपए का सामान 11 रुपए वो ले रहा है, तो फायदा कितने का हुआ, 2 रुपए का। तो लाभ कैसे निकालते हैं मेरे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए पर, 9 रुपए पर, तो नीचे 9 होगा और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ठीक है ना। तो ये 200/9 आप इसे जनरली सॉल्व कर सकते हो सिंपली। ठीक है ना, इसे 200/9% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज होगी इसकी बढ़ेगी और लेंदी भी होगा। चलिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा किया, लेकिन उसने, अच्छा ये अभी वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम दिखा देते। ये है, एक बेईमान दुकानदार है जो लागत मूल्य की तुलना में, मतलब जितना भी क्रय मूल्य रहा होगा उससे 20% अधिक उस पर प्रिंट करता है और 10% की डिस्काउंट देता है, 10% का छूट दिया। खरीदते टाइम 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम चोरी करता है और बेचते टाइम भी 1 किलोग्राम में 100 ग्राम की चोरी करता है। इतना बड़ा बेईमान है ये। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है मेरे भाई। अब यहां पर ध्यान से बात सुनना, वो अगर 20%, स्टार्टिंग वाली लाइन से देख लेते हैं कि अगर 20% अधिक अंकित करता है तो भाई साहब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि अधिक अंकित करना है तो ये बढ़ेगा, प्लस में रहेगा। तो 5 रुपए का सामान पे कितना छापेगा, 6 रुपए। अगर मैं पूछूं कि यहां पर जो है थर्ड पर्सन है और यहां पर हम दुकानदार वाले का रेशियो बना रहे थे, ठीक है ना, शॉपकीपर का था, जिसके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। तो 5 वाली वैल्यू कहां पर लिखी जाएगी और 6 वाली वैल्यू कहां पर लिखी जाएगी, ये बात हुई। तो जब भी अगर अधिक अंकित करेगा तो फायदा में दुकानदार रहेगा।
जब ज्यादा उस पर मार्क कर रहा है तो फायदे में कौन होगा? सिंपल सी बात है, दुकानदार फायदे में होगा। तो 6 वाली वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी और 5 वाली वैल्यू यहां पर लिख दिया गया मैंने। अगला इसमें स्टेप कह रहा है कि 10% का छूट देता है। तो भाई साहब छूट देगा तो माइनस होगा, 10% डिस्काउंट, कम हो जाएगा पैसा उसका। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/10, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्काउंट देगा तो उसे घटा में जाएगा, ठीक है ना। अगर डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर तो घटा में जाएगा, यानी कि शॉपकीपर के पास कौन सी वाली वैल्यू लिखनी है? छोटी वाली वैल्यू। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 इसके पास लिखेंगे और 10 इसके पास लिखेंगे, ठीक है। अगले हमें क्या कह रहा है कि खरीदते टाइम 1 किलोग्राम में 100 ग्राम चोरी कर लिया। तो भाई साहब खरीदते टाइम में अगर 1 किलोग्राम में 100 ग्राम चोरी करेगा, और दूसरी बात यहां पर इनडायरेक्टली समझ लो कि चोरी करने का मतलब क्या? अपना फायदा। तो जब भी अगर 1 किलोग्राम में 100 ग्राम चोरी किया तो 1100 ग्राम ले करके आएगा, ये बात ध्यान देना। तो जब 100 ग्राम चोरी करेगा खरीदते समय अगर 100 ग्राम चोरी करेगा तो 1 किलोग्राम के जगह पर कितना लाएगा? 1100 ग्राम लेकर आएगा। 100 ग्राम चोरी किया तो उसका फायदा होगा। बेचते टाइम अगर 100 ग्राम चोरी करेगा, ठीक है ना, बेचते टाइम अगर 100 ग्राम चोरी करेगा तो 1000 का सामान रहेगा तो 900 ग्राम ही देगा, ठीक है ना। तो उसे फिर बेचते टाइम उसे फायदा होगा, ठीक है ना, बेचते टाइम फिर से उसे फायदा होगा। तो 1000 और 900 में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? फायदे वाली वैल्यू 1000 है। तो 1000 दुकानदार के पास गया और 900 वो इसके पास गया जो थर्ड पर्सन है। फिर यहां पर ये सारा प्रोसेस मैंने लिख लिया, इसमें जितनी भी बातें दी गई थी। अब हम आ जाते हैं अपने रेशियो पर। लेफ्ट वाले राइट साइड से राइट वाला साइड कटा लो, अगर कट रहा है तो कुछ भी। तो इधर दिख रहा है 1 2 0, इधर 1 2 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये कट गया, ठीक है ना। ये 9 बचा है, 9 से 9 कट गया। इधर बच रहा है 11 और 6, इधर 10 और 5। तो कटेगा किससे? 2 से कट रहा है। 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 3 बार में। तो यहां पर दिख रहा है 5 और 5, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 25 और इसका मल्टीप्लाई होगा 11 और 3 का, तो कितना होगा? 33, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 25 रुपए का सामान दिया है और 33 रुपए लिया है, ठीक है ना। तो 25 रुपए का सामान दिया है, 33 रुपए लिया है, तो फायदा कितने का हुआ दुकानदार के पास? दुकानदार को फायदा हो रहा है 8 रुपए का, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत क्या आएगा मेरे भाई? लाभ प्रतिशत कितना आएगा? 8 रुपए। कितने रुपए का बेचा है? 25 रुपए का, और मल्टीप्लाई बाई 100। ये 4 बार में कट गया, 8 गुणे 4 32%, ठीक है। तो ये इतने आसानी से हो गया। ये एक तो अधिक अंकित किया था, ठीक है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट भी दिया, फिर खरीदते टाइम भी चोरी, बेचते टाइम भी चोरी। तो ये जो 4 बातें थी, ये चारों बातें किसमें सिमट के आ गई? इतने में। ये तो मैंने जानबूझ के लिख दिया आपको समझाने के लिए, नहीं तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केवल ये 10 अंक लिख रहे हैं, आप 10 नंबर लिख रहे हैं ना, 10 नंबर, और ये छोटा सा है इतना सा। तो 10 और 11 अगर नंबर लिखने के बाद इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितने ये छोटे तरीके में हो गया है, ठीक है ना। जिसका स्टेटमेंट इतना लंबा है वो भी एकदम आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपके सामने। अगला क्वेश्चन मैं ला देता हूं इसमें, ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 60% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। वो जो मार्कअप है वो 60% का है। यदि वो 17.5% छूट देता है और खरीदते तथा बेचते टाइम 9.09% का घपला कर देता है, क्या बात है, और बेचते टाइम 6.25% का घपला करता है। और भी कुछ कहा गया है कि 20 सामान पर 20 वस्तुओं पर 1 फ्री देता है। बहुत बड़ा बवाली है ये, समझ लेना। क्या किया? पहले तो वो मार्कअप कर रहा है 60%, ठीक है,
उसके बाद 17.5% की छूट दे दिया, फिर 9.09% का घपला कर लिया, ठीक है ना, और बेचते टाइम 6.25% की घपला कर लिया, मतलब चोरी कर लिया, और 20 पर एक फ्री दे दिया। तो आपको ये लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, 5-6 बार ऊपर नीचे वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप बेसिकली सॉल्व करते हो तो चलिए देखते हैं, हम इसे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। हम पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन कह रहा है वही वही हम काम करेंगे, अपना दिमाग हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले हैं। 60% ज्यादा मार्कअप है, ठीक है ना, 60% अगर मार्कअप है मतलब अधिक अंकित कितना कर रहा है, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5, ठीक है। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है तो भी मैं बता देता हूं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, तो 3/5 ऐसे हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा निकालना घर पे भी सीख सकते हो, 3/5, ठीक है। तो अगर मार्कअप यहां पर है 3/5, थोड़ा सा राइट में लिख देते हैं हम, यहां पर मार्कअप है 60%, इसका मतलब होता है 3/5, मतलब 5 रुपए के सामान पर 3 रुपए हमें बढ़ाना है। तो ये जो हो गया थर्ड पर्सन हो गया, और इधर कौन सा लिख देते हैं, शॉपकीपर का, ठीक है, शॉपकीपर हो गया इधर। तो 5 रुपए के सामान पर अगर 3 रुपए बढ़ा करके प्रिंट करेगा तो फायदा किसे होगा, शॉपकीपर को। कितने का, 5 रुपए का सामान था और अधिक अंकित किया तो 8 रुपए हो गया, ठीक है। अभी अगला अब हम बात कर लेते हैं कि 17.5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो 17.5% का है। अब 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना होगा। तो 17.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो बटे में 100 कर लेंगे, ठीक है। 1 0 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो 175 और 1000 होगा। 25 से अगर इसे कटाओगे, 25 से इसे कटाओगे तो 7 बार में कटेगा, और 25 से कटाओगे तो 40 बार में कटेगा, ठीक है। तो 40 का सामान है, 7 रुपए छूट देगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई माइनस का 7/40। तो 40 का सामान है, 7 रुपए छूट देगा तो घटा होगा, छूट देने का मतलब घटा होगा। तो 40 में से 7 घटेगा तो क्या होगा, 33 वाली वैल्यू शॉपकीपर के पास में आएगी। देखो जब डिस्काउंट दे रहा है तो यहां पर घटा होगा, ये बात समझना होगा। अगला हमारा इसमें है कि खरीदते टाइम 9.09% की चोरी करता है। तो 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये भी पता करना होगा। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये भी पता करना होगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/11 होती है, ठीक है ना। 1/11 का अगर आप देख सकते हो 11 लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। ये तो एक्चुअली में 100 होता है, अगर 100 से गुणा कर लिया जाए तो 100 बटे में अगर 11 है तो यहाँ पर 9 बार डिवाइड जाएगा तो 99 होगा, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 10 होगा, 0 बढ़ेगा तो 100 होगा, फिर से 9 बार भाग जाएगी। तो ये होता है 1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा, ये खरीदते टाइम चोरी कर रहा है तो जरूर ज्यादा लेकर आएगा, ठीक है ना। तो 11 रुपए का सामान है तो 12 रुपए का लेकर के आएगा, ठीक है। अगर बेचते टाइम 100 ग्राम चोरी कर रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू यही आएगी, फिर से आप देख सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू यही आएगी, फिर से आएगी। लेकिन अगर बेचते टाइम चोरी कर रहा है तो 11 रुपए का सामान है तो 1 रुपया कम देगा, ठीक है। तो बेचते वाली टाइम की अब मैं लिख दे रहा हूं कि 10 रुपए देगा और 11 रुपए लेगा। भाई बेचेगा तब भी उसे ही फायदा होगा क्योंकि चोरी कर रहा है, और खरीदेगा तब भी उसे ही फायदा होगा क्योंकि चोरी कर रहा है। चोरी का मतलब ही होता है फायदा। अगला है कि ओहो, इसका दिया हुआ था 6.25%, बेचते टाइम दिया हुआ था 6.25% की चोरी। तो 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर इसको हटा करके नीचे 100 कर लिया जाए,
ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, ठीक है। अगर 2 जीरो और बढ़ा लिया जाए और ये दशमलव हटा दिया जाए, ठीक है, तो 125 से कटाओगे तो ये 5 बार में कटेगा, और 125 से कटाओगे तो ये 80 बार में कटेगा, फिर से 5 से ये कट जाएगा 1/16। 1/16 की चोरी करता है, वो चोरी करता है, यानी कि 16 में 1 कम देता है। तो 15 का सामान दिया होगा, 16 रुपए का रहा होगा। जब भी होगा उसे फायदा ही होगा शॉपकीपर को, या तो खरीदे या तो बेचे। अगला हम इसमें देख लेते हैं कि 20 सामान पर 1 फ्री देगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर 20 में 1 फ्री देगा तो उसे ही घटा होगा। इनडायरेक्टली तो अंदर ही अंदर कुछ और बात होगी, लेकिन दिखने के अकॉर्डिंग कि 20 में अगर 1 फ्री दे दिया तो उसे नुकसान हो गया भाई। तो 20 सामान था और 21 सामान दे दिया, वो 20 का पैसा लिया और 1 फ्री दे दिया 21, ठीक है। तो इस बार इसके यहां पे कम लिखा जाएगा। अभी फिर से वही बात हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करना और फिर ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट में जो भी कट रहा है कटा लेते हैं। 20 से ये 2 बार में कटेगा और उस 2 से ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। 11 से ये 3 बार में कट गया। और कुछ कट रहा है? कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यहां पर आप 3 से भी कटा सकते हो। 3 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये 4 बार में कटेगा, इस वाले 3 से ये 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो अभी बच क्या रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में 7, 5 और 5 बच रहा है। राइट हैंड साइड में 4, 4 और 16 बच रहा है, ठीक है ना। 7, 5 और 5 यानी कि 25 गुणे 7 बच रहे हैं। 25 7 175 होगा। और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है? 4, 4 और 16। 4 गुणे 4 करेंगे 16 होगा, 16 256 होगा, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ प्रतिशत निकालना है तो कितने लाभ हो रहा है भाई? तो 56 और 25 कितना होता है? अब यहां पर देख सकते हो, 6 में से 5 घटेगा 1 होगा, और 25 में से 17 घटेगा तो 8 होगा। 81 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए पर? 175 रुपए पर। ये वाली वैल्यू इसके नीचे लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप इसे 25 से कटाते हो तो 7 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा, 324/7%, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करके, रेशियो में चेंज करके अगर लगाएं तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप